आदरणीय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो आजकल की एक मुख्य समस्या है, जो रोजाना देखने को मिलती है। मैं आपके साथ अपने विचार शेयर करना चाहता हूं। जैसा मेरा आज का टॉपिक है, यदि आप 100 वर्ष या इससे अधिक जीना चाहते हैं या आयु चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। 100% गारंटी है। जैसे आज हम समाज में देखते हैं, कहीं भी कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है या कहीं भी ऐसा गलत समाचार मिलता है, हम जाते हैं और वहां जाते हैं, सब में बैठते हैं, बातें करते हैं। सबके एक ही विचार होते हैं कि आज जो भी कुछ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। पता नहीं इतनी जल्दी मृत्यु क्यों हो रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अक्सर एक बात सब कहते हैं कि ये तो आयु निश्चित है, भगवान जब बुलाना चाहता है तब बुला लेता है, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो सबके विचार सुनते हैं, लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। हमारी आयु निश्चित नहीं है। हम आयु को कितना भी बढ़ा सकते हैं और आयु को हम कितना भी घटा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। भगवान ये भगवान ने तो हमें संसार में भेजा है, वो हमें क्यों बुलाएगा? आप सोच कर देखिए, वो नहीं बुलाएगा। उसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार में भेजा है, तो हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। कितने दिन भी संसार में रहे, भगवान को तो कोई इसमें वो आपत्ति नहीं। साथियों, जैसे हम अपनी कुछ बनाई हुई चीजों को देखते हैं, जैसे पंखे हैं, गाड़ी है, पेन है, वो सारी चीजें जितनी भी, यानी एक पेन से लेकर के हवाई जहाज तक की जो चीजें बनी है, हम सब, यानी मनुष्य ने जिसने भी बनाई, जिस कंपनी ने बनाई, उसके ऊपर गारंटी जरूर लिख दी। ये चीज 10 साल चलेगी, ये हमारी चीज 15 साल चलेगी, इससे पहले बिल्कुल नहीं खराब होगी। जैसे पंखे हैं, हम लेकर आते हैं घर में। देखो, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम सब देखते हैं। पंखे के ऊपर 10 साल की गारंटी है, और यदि हम उसकी देखभाल करते हैं तो 10 साल से ज्यादा चल जाता है, और नहीं देखभाल करते, उसकी तेल पानी ठीक से नहीं करते, तो वो पहले खराब हो जाता है। जैसे मारुति है, मारुति ने मिनिमम 15 साल की गारंटी रख रखी है अपनी गाड़ी की, लेकिन यदि उसका तेल पानी ठीक करें, रोजाना साफ सफाई करें और ठीक से चलाएं, तो 25-30 साल 20 साल चल जाती है। और यदि हम ठीक से ना चलाएं और साफ सफाई और तेल पानी का ध्यान ना रखें, तो वो 10 साल में भी खराब हो जाएगी, 5 में भी हो जाएगी। आप समाज में देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। हमारे बच्चे कैसे, जो अच्छा बच्चा है वो गाड़ी कितने दिन ठीक रखता है, और जो नालायक हैं वो गाड़ी की 2-4 साल में क्या हालत करते हैं खराब, ये आप खूब जानते हैं। अब बताओ, इसमें मारुति की या पंखे बनाने वाले की या और चीजें बनाने वाले की क्या गलती है? हम यदि देखभाल नहीं करेंगे तो उनकी गारंटी से कम चलेंगे, देखभाल करेंगे तो उनकी गारंटी से अधिक चलेंगे। इसी प्रकार भगवान ने भी, जब हमने, जो हम बिल्कुल ना समझ हैं, हमने अपनी चीजें बनाई हैं और हमने अपनी चीजों पर गारंटी लिख दी, तो भगवान अपनी बनाई हुई चीज को ऐसे तो नहीं भेज सकता संसार। उसने इतनी बढ़िया बढ़िया शरीर हमारा बनाया है, आखिर उसने कुछ न कुछ गारंटी तो जरूर दी होगी। तो साथियों,
जैसे वेदों के अनुसार जीवेम सर्दम स्तम, भगवान ने हमारे शरीर की 100 साल मिनिमम आयु लिखी है, गारंटी लिख दी 100 साल की, 100 साल की स्टैंप लगा रखी है। 100 साल से पहले आप यदि शरीर को ठीक रखेंगे तो कभी भी मृत्यु नहीं होगी। आप 150 साल 200 साल जीना चाहते हैं तो आप इसकी भी संभाल रखें, बहुत ज़्यादा इसके केयर करें तो ज़्यादा जी सकते हैं, नहीं तो 100 साल की भगवान ने गारंटी लिख रखी है। एक बात बताइए, यदि हम सामाजिक जो चीज़ें हम गारंटी से पहले उसको कंपनी के पास लेकर जाएं, जी लो जी आपका पंखा 10 साल की गारंटी थी और ये 5 साल में या 7 में खराब हो गया, क्या कंपनी खुश होगी? कभी नहीं खुश होगी। वो तो ये समझती है कि हमारी तो इसमें यानी बदनामी कर दी समाज के अंदर। इसी प्रकार अन्य चीजें हैं जो गारंटी से पहले हम लेकर जाएंगे तो कोई खुश नहीं होगा। भगवान भी अपनी गारंटी से पहले यदि हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान की 100 साल की गारंटी है, उससे पहले जाएंगे तो भगवान भी खुश नहीं होगा। वो ये कहेगा कि इसने शरीर को खराब कर दिया और इसने देखभाल नहीं की, अब ये आ गया। भगवान एकदम नाराज होगा। एक बात बताओ, हमने अपना बच्चा स्कूल में भेज रखा है और वो छुट्टी से पहले स्कूल से भाग कर आ जाए बीच में, क्या हम उससे 70% नहीं करते हैं? क्यों आया, कैसे आया, क्या बात हुई? जब वो स्कूल से पहले आ जाता, छुट्टी से पहले, तो हम खुश नहीं होते। भगवान भी इसी प्रकार से खुश नहीं होता। तो ये सच्चाई है, भगवान ने हमारी आयु 100 साल या इससे अधिक बनाई है और ये हमारे शरीर को और हमारे शरीर रूपी मशीनरी को इस ढंग से ही बनाया है, कम से कम ये 100 साल जरूर चलेगी। तो लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे भोजन है, देखो शरीर भोजन से चलता है, सबसे जरूरी है भोजन। यदि भोजन हम ठीक करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो अवश्य हम ज्यादा समय तक जिएंगे। भोजन दूसरे करेंगे जो उल्टे सीधे भोजन है, तामसिक और राजसिक, तो निश्चित रूप से हमारी आयु कम हो जाएगी। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। एक बात और है साथ में, सात्विक भोजन भी हो लेकिन कम हो। एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, कम भोजन करोगे ज्यादा आयु होगी और यदि अधिक भोजन करोगे तो कम आयु होगी। विपरीत अनुपात है, कम भोजन अधिक आयु, अधिक भोजन कम आयु। आज से एक काम करना शुरू कर दो, 25% भोजन कम कर दो जितना आप खाते हैं, आपकी 25 साल आयु बढ़ जाएगी। आप 50% भोजन कम कर दो, आपकी आयु 50 वर्ष बढ़ जाएगी। लेकिन ये मत कहना कि 75% कर दें तो जी क्या 75 वर्ष बढ़ जाएगी? नहीं नहीं, वो नहीं है। हमें 50% भोजन शरीर के लिए जरूर चाहिए, क्योंकि शरीर को एनर्जी की जरूरत है, सारे काम एनर्जी से होते हैं तो वो भोजन से मिलती है। 50% भोजन तो शरीर को जरूर देना पड़ेगा। तो साथियों, ये मैं मानता हूं कि आयु निश्चित नहीं है। आयु को जितना भी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, आयु को जितना घटाना चाहे घटा सकते हैं। जैसे मैं देखो एक उदाहरण देता हूं, हम जिस घर में रहते हैं, यदि हमें ये पता लग जाए इस घर की छत गिरने वाली है, क्या हम तुरंत छोड़कर नहीं चले जाएंगे? उस घर को बाहर नहीं निकल जाएंगे क्या? वो रहेगा उसके अंदर? कोई नहीं रहेगा। इसी प्रकार से भगवान ने हमारे शरीर में आत्मा दे रखी है। ये शरीर आत्मा का घर है। आत्मा इस शरीर में जब तक रहती है, जब तक ये उसका घर ठीक रहता है। जब वो सुरक्षित नहीं समझती तब वो निकल जाती है। अब हम आत्मा के शरीर को यदि खराब कर देंगे तो आप ही बताइए आत्मा कैसे रहेगी? इसमें छोड़कर चली जाएगी। आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। उसे पता है यहां से जाने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा,
जब ये शरीर मिला हुआ है तो क्यों छोड़े वो, लेकिन हम उसके घर को खराब कर देंगे तो मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आत्मा के घर को यानी शरीर को ठीक रखें। आत्मा इसमें जब तक ये शरीर ठीक रहेगा जरूर रहेगी, वो छोड़कर नहीं जाएगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे देश के एक राष्ट्रपति होते थे पहले, अब्दुल कलाम जी, वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन थे। उनकी बातें मैं सुनता था, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कह रखी है। उन्होंने एक बार कहा कि यदि मनुष्य ऊंचा लक्ष्य बनाएगा और यदि उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं करेगा किसी कारण से, तो सारी दुनिया से ऊपर तो फिर भी रहेगा। जैसे उसने एक उदाहरण दिया, एक बच्चा आईएएस बनना चाहता है, किसी प्रकार से उसकी पढ़ाई में कमी रह जाती है, तो आईएएस तो सपोज करो वो नहीं बना, लेकिन उससे नीचे की पोस्ट तो उसे मिलेगी, आईपीएस, आईएफएस वगैरह। या तो आईएएस बन जाएगा, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, और नहीं भी करेगा तो उससे नीचे की पोस्ट तो जरूर मिलेगी जो औरों से ऊपर होगी। तो ऊंचा लक्ष्य बनाने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों से ऊपर रहते हैं। तो आप भी अपने जीवन का लक्ष्य, जीने का लक्ष्य 100 साल से ऊपर का बनाइए, 150 साल का बनाइए, 200 साल का बनाइए। आप अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए और उसी हिसाब से प्रयत्न करें जीने का, अपनी आयु बढ़ाने का। तो निश्चित रूप से लक्ष्य पे भी नहीं पहुंचेंगे तो 100 साल से ऊपर तो रहेंगे। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। देखो कैसे कैसे व्यक्ति हैं, यानी कितनी दृढ़ इच्छा के व्यक्ति हैं। आप पंडित मदन मोहन मालवीय को सब जानते हैं। एक बार मालवीय जी कहीं जा रहे थे, सामने से एक विद्वान व्यक्ति आए, मालवीय जी ने उनको नमस्कार किया। उस व्यक्ति ने उनको शतायु बहु का आशीर्वाद दिया। मालवीय जी नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी का कारण पूछा और कहा कि भाई मैंने तो तेरे को 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है, आप नाराज हो गए। वो कहने लगे जी हाँ मैं नाराज हो गया, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने तो जीने का लक्ष्य 200 साल बनाया था, आपने मेरे को 100 साल का आशीर्वाद दिया, मेरी तो 100 साल आयु कम कर दी। तो बताइए मैं नाराज नहीं होऊंगा तो और क्या, राजी कैसे होऊंगा। देखो विचार कैसे हैं, कैसे विद्वान व्यक्तियों के कितने ऊंचे विचार हैं, इसी प्रकार से उनकी आयु भी फिर उतनी ही अधिक होती है। तो साथियों, मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। हर समय एक बात हम कहते रहते हैं, हम बुढ़े हो गए, 60 साल के होते ही कहने लगते हम तो बुढ़े हो गए, अब 60-70 के हो जाएंगे, अब तो मरने का समय आ गया। अब बार बार हम रोजाना ये कहेंगे हम बुढ़े हो गए, हमारा मरने का समय आ गया, अब हम मरेंगे, बस 80 तक तो नहीं पहुंचेंगे, और यही कैलकुलेशन करते रहेंगे 60 के बाद। तो एक बात बताओ, जो रोजाना मरने की बात करता है उसे कौन जिंदा रख सकता है, वो तो मरेगा ही एक दिन। एक बच्चा है घर में, रोज ये कहता मैं तो फेल हूंगा, मुझे कोई पास नहीं कर सकता, मैं फेल हूंगा, रोज कहे अपने परिवार में। जब उसका रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से वो फेल ही होता है, क्योंकि उसके विचार ऐसे बन चुके हैं। एक साथियों में और बात बताना चाहता हूं। एक बार एक जवान के पास एक बुढ़ा खड़ा था, और उस जवान लड़के ने उस बुढ़े को कहा आप थोड़ा सा इधर खड़े हो जाइए। उसने कहा कि मैं थोड़ा सा हट तो जाऊंगा, यहां से खड़ा दूर हो जाऊंगा, लेकिन जो आपने ये कहा ना कि बुढ़े इधर खड़ा हो जाइए, आप बुढ़े इधर हो जाओ खड़े, देखो ये गलत बात कही आप, मुझे बुढ़ा मत को, मैं निश्चित रूप से हट जाऊंगा यहाँ से। वो कहने लगा जब तू बुढ़ा है तो बुढ़ा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। बोला नहीं नहीं मैं बुढ़ा नहीं हूँ,
आप मुझे पुराना जवान कह सकते हैं, बुढ़ा नहीं कहेंगे, आप मुझे पुराना जवान कह सकते हैं। देखो 60 साल तक नया जवान होता है, और 60 से 100 साल तक उसने कहा कि पुराना जवान होता है, और 100 के बाद जो है बुढ़ा होता है, और बुढ़ा भी 10 20 30 साल तो जीता ही है। तो इसलिए आयु 100 से अपने आप ऊपर चलेगी कैलकुलेशन से भी। ये तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, और ये बायोलॉजिकल फैक्टर है। आयु जो है बढ़ सकती है। शरीर को जितना देख भाल करके रखेंगे, भोजन की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, योगा की दृष्टि से, व्यायाम की दृष्टि से, एक्सरसाइज की दृष्टि से, बहुत सारे फैक्टर हैं शरीर को ठीक रखने के लिए। आप सभी उन बातों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठें 4 बजे, फिर घूमने के लिए जाएं, एक्सरसाइज करें। स्वामी रामदेव जी कितने अच्छे अच्छे योगा कराते हैं टीवी के ऊपर। उन योगाओं उनसे वो योगा सीखें, करें, देख करके शरीर अपने आप बढ़िया बनेगा। जब शरीर हष्ट पुष्ट बनेगा तो निश्चित रूप से कोई शरीर में रोग भी नहीं होगा, और जब रोग नहीं होगा तो मरेंगे क्यों हम? को मरने का शौक थोड़ा ही है, और भगवान ने संसार में भेजा, वो बुलाएगा क्यों? क्यों बुलाएगा? और कुछ आएगा भी तो अटेंड नहीं करेगा, ये सच बता देता हूँ आखिर में मैं आपको। जो आत्माएं पहले जाती है ना, उनके पास वो अटेंड नहीं करता, वो कहता जाइए यहाँ से, 100 साल का मैंने समय दिया था, घूमो कहीं पर। और वो आत्माएं, उनको शरीर नहीं मिलता, वो संसार में घूमती रहती हैं, पेड़ों में, पौधों में, पत्थरों में, पहाड़ों में, और ऐसे टक्कर मारती फिरती हैं। जब 100 साल हो जाते हैं तब वो जाती, तब उनको शरीर मिलता है। तो इसलिए 100 साल से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान के पास जाने का प्रयत्न मत करो, नहीं तो वहां पर सिवाय अनादर के आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अपनी शरीर की देखभाल शुरू करो, और बढ़िया भोजन करो, और व्यायाम योगा आदि करो, अच्छे अपने विचार रखो, और कुछ बातों का भी ध्यान रखो, आप सब समझते हैं। और निश्चित रूप से आप 100 साल से ऊपर जिएंगे, ये सच्चाई है। ये भगवान ने वेदों में भी कह रखा है, जीवेम सर्दम स्तम। तो वेद की बात झूठी नहीं होती कभी भी, आप इसको गलत तरीके से ना लें, और मेरी बात पे जरूर ध्यान दें। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इस पर विचार करें, और कोई ऐसी बात हो तो मेरे से संपर्क भी कर लें, दोनों हम अपना विचार विमर्श कर लेंगे। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, और मेरे लिए आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, एक बार पुनः धन्यवाद।